बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 7 का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लास्ट एपिसोड की जहां तक बात की जाए तो काफ़ी इमोशनल और अच्छी एपिसोड थी और मैं तो अब ओवरऑल एपिसोड का 10/10 ही रेट करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको महमद फ़तेहिलार सुल्तान की लास्ट एपिसोड कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको स्पेसिफिकली अच्छा लगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस वीक एपिसोड्स की, तो इस वीक किसी भी किस्म की हिस्टोरिकल सीरीज़ की या दूसरी सीरीज़ की एपिसोड नहीं रिलीज़ की जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीक में एपिसोड रिलीज़ की जाएगी और इस वीक एपिसोड ना रिलीज़ करने की रीज़न जो है वो ईद की छुट्टियां हैं। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। ये ना हो कि दोबारा किसी ने वीडियो लगा दी हो कि शूटिंग रोक दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ईद की छुट्टियों की वजह से फिल वक्त एपिसोड पोस्टपोन हुई हैं। तो देखते हैं और बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि गुलशा खातून अपने वालिद के कहने पर शहज़ादे महमद के ख़िलाफ़ जो हैं वो जाल बिछाती हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने जाल में नाकाम हो जाती हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो गलती कर रही हैं और वो शहज़ादे महमद को रोकने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद शहज़ादे महमद को उस जाल का अंदाज़ा हो जाता है और उसकी वजह से जो उनके वालिद ने जाल बिछाया होता है वो तमाम जो है वो बर्बाद हो जाता है। फिल वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुलबहार खातून नज़र आ रही हैं जो कि गुलशा खातून से ये बात बोल रही हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जिसके बाद गुलशा खातून शहज़ादे महमद के हुजूर में पेश होकर कह रही है कि आपकी तरफ से जो भी मुझे सज़ा मिलेगी वो मेरे सर पर ताज है। शहज़ादे महमद यहाँ पर गुलशा खातून की बात का जवाब देते हुए कुछ उनको बात बोल रही हैं, लेकिन वो बात इतनी ज़्यादा क्लियर भी नहीं है और साथ ही वो अधूरी बात बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन गुलशा खातून को यहाँ पर छोटी मोटी कोई सज़ा तो दी ही जाएगी, जिसके बाद उनको बाद में हो सकता है माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर जानदार खलील पाशा और हलीमा खातून नज़र आ रही हैं और जानदार खलील पाशा हलीमा खातून को यही बोल रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए मतलब जो भी हम इसका बदला या इसका जो है हिसाब किताब देना पड़ा उसके लिए हम तैयार हैं। तो देखते हैं कि वो इस वक्त क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। यहाँ पर आप हलीमा खातून की बात को सुन सकते हैं और वो यही कह रही हैं कि अहमद को तख्त पर बिठा दिया जाए और जानदार खलील पाशा से इस बात की रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह की बात उनके बेटे के इख्तिताम का सबब भी बन सकती है। लेकिन सुल्तान मुराद खान ने मारा खातून के हवाले अहमद को कर दिया है। हालांकि मारा खातून की जो इमानत की हिफाजत करेंगी, लेकिन ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर गुलबहार खातून भी शहज़ादे महमद को कह रही हैं कि ये हम सब के लिए सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये शहज़ादे अहमद के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि शायद वो गुलशा खातून के बारे में ही बात कर रही हैं। मुराद रब्बिम sizlere ömür versin। अब यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा शहज़ादे महमद के पास पहुँच चुके हैं और उनको इस बात की खबर दे रहे हैं कि आपके वालिद सुल्तान मुराद खान इंतकाल कर चुके हैं और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा या बड़ी लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि अब जो है आने वाले सुल्तान जो है वो यही हैं, यानी कि सुल्तान महमद। और इसीलिए शहज़ादे महमद ने उनको इधर शहर में भी छोड़ा था ताकि अगर उनके वालिद के साथ कुछ होता है तो शहाबुद्दीन पाशा उनको बाखबर कर सकें, क्योंकि उनको इस बात का शक था कि जानदार खलील पाशा इस तरह की खबर मेरी तरफ भेजने से पहले रुक सकते हैं या उनको भेजने में ताख़ीर कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना इक़दाम पहले से ही कर लिया था। शहज़ादे महमद के लिए ये ख़बर काफ़ी अफसरदगी का सबब भी होगी, क्योंकि वो उनके वालिद के इंतकाल की खबर थी, लेकिन साथ ही साथ उन पर सल्तनत की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो उनको उस तरफ भी बढ़ना है और तख्त पर जाकर बैठना है, क्योंकि अगर वो तख्त पर ना बैठे तो ओरहान या अहमद तख्त पर बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से सल्तनत का क्या हाल होगा वो हम सब भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर उस टाइम पे शहज़ादे महमद की जगह कोई और तख्त पर बैठ जाता तो सब कुछ मुख्तलिफ सिमत पर भी जा सकता था। उसके साथ साथ नौतराज की ये आवाज़ आ रही है कि ओरहान जो है वो शहज़ादे महमद से ज़्यादा तख्त के करीब है।
Hakkım olanı aldığımda seninle cihanda görülmemiş. अब यहाँ पर शहजादे ओरहान कॉन्स्टेंटिनो से वादा कर रहे हैं कि जब मैंने अपना हक हासिल कर लिया यानी तख्त हासिल कर लिया तो आप लोगों के आमने सामने कभी नहीं आऊँगा, यानी कि मैदान जंग में। और इस तरह का ये वादा कर रहे हैं। और इस बात का क्योंकि ओरहान जो है वो वाकई तख्त के ज़्यादा करीब थे, क्योंकि इस्तांबुल से इदिरने की मुसाफत 270 किलोमीटर तक की बनती है, जबकि मरीसा से इस्तांबुल की मुसाफत 480 किलोमीटर के करीब है। तो मतलब 200-210 किलोमीटर का फ़र्क बनता है, जिसकी वजह से वो ये बात कह भी सकते हैं कि मैं तख्त के ज़्यादा करीब हूँ। İki müttefik olacağız. Ve Roma eski ihtişamlı günlerine tekrar kavuşacak. तो यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि ओरहान वही वादे कर रहा है कि जब मैं सुल्तान बन जाऊँगा तो हम दोनों इत्तेफाक कर लेंगे, यानी कि आपको हमारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा और हम जो है वो आपके इत्तेहादी बन जाएंगे। जिस पर कॉन्स्टेंटिनोस भी कह रहे हैं कि रूम की सल्तनत भी अपने आलीशान दिनों में वापस आ जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो हेलेना की, उसके बारे में भी उन्होंने नोतारास से लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि जिस तरह से आपने योहानस को हेलेना के हवाले किया था, वैसे ही आप प्रिंसेस हेलेना को मेरे हवाले कर देंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके हुक्म में, उनके जो निज़ाम में कोई किसी किस्म की रुकावट ना दिखाई जाए। Açın gölgesini mesken edinen Orhan, o kutlu tahta oturmak için çoktan harekete geçti. जैसा कि यहाँ पर आपको शहजादे महमद का डायलॉग सुनाई दे रहा होगा और ज़ाहिरी सी बात है वो ओरहान के बारे में ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओरहान जो कि ईसाइयों के साए के नीचे पला बड़ा है और उनका जो है वो मस्करा बन चुका है, तो इसलिए वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है वो तख्त को हासिल करने के लिए पहले ही हरकत में आ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकंजी बे मौजूद हैं और आपको पता ही होगा कि जो बाली बे हैं वो शहजादे महमद को सपोर्ट करते हैं और उनके तमाम सिपाही भी यहाँ पर शहजादे महमद के साथ मौजूद हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। Aslan postu çakala yaraşmaz. Ölürsek cennet, kalırsak devlet bizimdir. पहले सीन में तो वो ओरहान के बारे में ही बात कर रहे हैं और कह रही हैं कि ये जो शेरों की पोस्ट है या शेरों के जो तख्त है या गद्दी है ये हम गीदड़ों के लिए नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं, यानी कि शहजादे महमद, कि अगर हम इस रास्ते पर मर जाते हैं या इंतकाल कर जाते हैं तो जन्नत हमारा इंतज़ार करेगी, और अगर हम यहाँ से ज़िंदा बच जाते हैं और पाए तख्त यानी कि दारुल हुकूमत के शहर अदिरना में पहुंच जाते हैं तो ये सल्तनत हमारी होगी। तो ये ज़ाहिरी सी बात है उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जानदार खलील पाशा भी उनको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ओरहान बे का ख़तरा भी है। ओरहान बे तो नहीं कहा जा सकता, ओरहान का ख़तरा भी है जो कि तख्त की जानब बढ़ रहे हैं। Beni seven ardımdan gelsin. Sonunuz önünüzden hayırlı olsun. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहजादे महमद अपना डायलॉग कंप्लीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेरे से मोहब्बत करते हैं, यानी कि जो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे पीछे आ जाएं। और उसके बाद सिपाही उनके पीछे चलने लग जाते हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है अभी फ़िलहाल के लिए वो तख्त के शहर यानी कि इदिरना की जानब ही बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जानदार खलील पाशा का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो इख्तिताम है वो ज़्यादा बरकत वाला हो। तो वो भी उनके लिए आसानी के दरवाज़ा नहीं खोलेंगे इदिरने के शहर का और उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगे। तो देखना होगा कि शहजादे महमद इस सब को किस तरह से हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर शहजादे महमद की हिकमत अमली देखने वाली होगी, क्योंकि उससे पहले एक और सीरीज़ भी आई थी महमद बीर जिहान फातिही के नाम से, जिसमें यह दिखाया गया था कि जब शहजादे महमद समंदर को क्रॉस कर कर सल्तनत के दारुल हुकूमत की जानब बढ़ रहे थे तो उस वक़्त जो है वो चांद गिरन लग जाती है, जिसके बाद जो है वो आसानी से वो समंदर क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में पहले ही चांद गिरन दिखा दिया गया है कुछ एपिसोड्स पहले, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि दोबारा चांद गिरन लग जाए। हालांकि यहाँ पर कोई ना कोई हिकमत अमली लाज़िम दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से शहजादे महमद दारुल हुकूमत यानी कि इदिरना शहर में पहुँचेंगे। अब देखते हैं कि आगे
जंदाली खलील पाशा आसानी से उनकी बैत को कबूल करेंगे या फिर उनके रास्ते में रुकावट बने रहेंगे। अब ये तमाम चीज़ें आने वाली किस्त में ही पता चलेंगी। खैर, सुल्तान मुराद ख़ान का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब फतूहात का दौर और एक और अज़ीमुश्शान सुल्तान का दौर शुरू होगा। तो देखते हैं कि अब आने वाली किस्तों में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।